बुंदेलखंड के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया। यह महोत्सव आज से 16 फरवरी तक एक माह चलेगा, जो पूरे झांसी व बुंदेलखंड में एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा। झांसी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें बुंदेली कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मोड में किया। इस दौरान झांसी जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड में उद्यान विभाग से जुड़ी बहुत सारी फसलें पैदा हो रही हैं। उसमें स्ट्रॉबेरी, दलहन व तिलहन समेत कई फसलें हैं। साथ ही संतरे की भी खेती हो रही है। आज इस प्रयोग के हिसाब से बुंदेलखंड में उद्यान से जुड़ी कितनी भी फसलें हैं, उनमें मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी है, जो कि यहाँ पर पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसका हमें प्रचार प्रसार करना है। यहाँ पर उद्यान विभाग से बहुत सारी जुड़ी विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी प्रचार कर किसानों तक पहुंचाना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से अनुदान देती है। उन योजनाओं को किसानों के घर तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। साथ ही किसानों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ धान, गेहूं जैसी फसल रेगुलर है, उसी प्रकार उद्यान से जुड़ी फसल को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उसी के तहत स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के माध्यम से प्रयोग किया गया है। इस फसल को करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जिसके बाद प्रति वर्ष उनकी आय 12 लाख रुपए होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बुंदेलखंड एक पथरीला इलाका है। यहाँ स्ट्रॉबेरी पैदा करने के लिए किसानों को स्प्रिंकलिफिकेशन प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसके लिए सरकार अनुदान देती है। उसके संबंध में भी किसानों को जागरूक करना अति आवश्यक है। यह फेस्टिवल एक तरह से फूड फेस्टिवल है। देखिए, दो चीज़ों की वजह से, एक क्योंकि एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है झांसी ऑर्गेनिक्स और चावला परिवार की वजह से। पहली बार बुंदेलखंड की धरती में, मैंने तो सुना पहली बार ही हो रहा होगा कि हमारे वहाँ स्ट्रॉबेरीज हो रही है। अपने वहाँ कभी फलों के लिए नहीं जाना गया बुंदेलखंड। तीनों अपन ने सबने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, पर वो क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से आए कि पहली बार एक प्राइवेट एंटिटी, मतलब एक परिवार कोशिश कर रहा है कि एक नया फल आएगा, और उस तरीके का फल जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है और सबसे ज़्यादा महंगा बिक सकता है। तो उसकी वजह से झांसी की जैसी धरती पर अगर हमने एक नया उत्पाद खड़ा कर दिया, तो हमारे किसान भाइयों को रेगुलर एमएसपी या ऐसी चीज़ों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, वो नई चीज़ें बेच सकते हैं बाजार में। इसलिए मैं झांसी ऑर्गेनिक्स, चावला परिवार और डीएम साहब के विशेष इस कार्य में जितनी मेहनत ये कर रहे हैं और आगे इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई के बात है। जी, स्टूडेंट्स हैं आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको रिसर्च के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रिसर्च को लिए बोलता हूँ, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च इज नेवर इनफ। ठीक है ना, खाली आप रिसर्च करें और पेपर पब्लिश करें, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में नहीं लाते, जब तक उस रिसर्च का कोई उपयोग नहीं होता, तब तक कभी नहीं हो पाता। तो हम उन सबको खाली 2-3 चीज़ें कहते आ रहे हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और विशेष रूप से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने उनको एक 8 लाख रुपए की ग्रांट भी अभी अपने निजी स्रोतों से दी है, अपने ट्रस्टों से दी है, कि जो बच्चा आयुर्वेदिक प्लांट्स पे, जैसे लोग कहते हैं नीम है, गिलोय है, बहुत सारी चीज़ अपने वहाँ ये होती है, तो इनका अगर आप उत्पाद बढ़ाएंगे और इनको किसानों को हम सिखा सकेंगे, तो हमारे किसान भाइयों को गाँव में सब जगह सेहत का एक नया परचम फैलेगा। दूसरा, इनकी आमदनी बढ़ेगी। जो बुंदेलखंड के बारे में जो प्रति फैली है, जैसे पथरीला इलाका है जहाँ पे फसल की पैदाइश के संबंध में जो अफवाहें जो फैली है, उस चीज़ों को दूर करने के लिए एक नया प्रयोग है। जैसे झांसी जनपद में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और मूंगफली की पैदाइश होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे अदरक का भी पैदाइश होती है, और स्ट्रॉबेरी एक नया फसल है जो हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग से संबंधित, यहाँ पे उसका भी पैदाइश होती है। और इसके संबंध में ये कहना है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसकी फसल की पैदाइश हम लोग और अच्छी तरह से बेहतर करा सकते हैं। मतलब कम इन्वेस्टमेंट में इस धरती पे और इस ज़मीन पे ये स्ट्रॉबेरी फसल को पैदा करना है। सारे किसानों से यही अनुरोध है कि अपना जो भी बाग है, अपने घर पे जो भी जगह जो बची है, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फसल पैदाइश करना शुरू करें। और देश में महाबलेश्वर के अलावा ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए उपयोगित करने वाले हैं, जो झांसी जनपद में ऑलरेडी चल रहा है, उसको प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी बात, इसीलिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये स्टे एट होम फेस्टिवल कोविड की इन्फेक्शन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को आह्वानित करेंगे कि इस पूरे एक महीने 17 तारीख मकर संक्रांति से लेके बसंत पंचमी तक ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल चलता रहेगा और हर रविवार पे कुछ ना कुछ नए प्रयोग के माध्यम से नए स्ट्रॉबेरी खाना या डिश जो भी बनाना है बनवा लें। और सारे हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग हैंगआउट्स या होटल्स झांसी शहर में जुड़े हुए जितने भी ईटरी आउटलेट्स हैं वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एक नया क्विज़िन चलाते रहें। इससे बाकी लोग और प्रेरणा ले कि अपने जो भाग में स्ट्रॉबेरी का पैदाइश करना शुरू करें। जैसे यहाँ पे संतरा की पैदाइश होती है, जब संतरा की पैदाइश होती है वैसे स्ट्रॉबेरी का भी पैदाइश करने से किसानों को बेहतर लाभ भी मिलेगा और किसानों को बेहतर एक स्रोत भी मिलेगा, एक सोच भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहाँ जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहाँ कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और लें बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो ससुरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइयां कर रहे हो ससुर, तुम कान खोल के सुने तो कौन ऐसी वैसी पुट्टी नहीं चाहिए, इसे पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.